हरियाणा में 4 साल से ज्यादा हो गए, साझा सरकार चल रही है, चाबी ही चुनाव चिन्ह है जेजेपी का। उसी ने सत्ता का ताला खोला और जेपी नड्डा कह रहे हैं हम तो 10 की 10 लड़ेंगे, जेजेपी को तो देंगे नहीं। मैंने देखो इसका जवाब दिया, बड़ी पार्टी अपने लिए ज्यादा मांगेगी, छोटी होगी वो भी ज्यादा मतलब मांगेगी। आपको दोनों तरफ रस्सा किसी। आपको सीट ही ना मिले ऐसा भी हो सकता है कहाँ बिहार में, ऐसा कैसे हो जाएगा? जैसे जेजेपी के साथ हो रहा अरे है। नहीं नहीं, बेनिफिट देखनी पड़ेगी। फिर वही कीवर्ड समझो आप। अच्छा, अलायंस में भी कीवर्ड, और खास तौर से इस सिचुएशन में बीजेपी समझ रही है कि एक एक सीट की कीमत है, तो विनेबिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया फर्स्ट। अगर किसी भी छोटी पार्टी भी है और उसके बाद कैंडिडेट जीतने वाला है तो बीजेपी शहर से उसको स्वीकार करेगी। नंबर गेम नहीं है, खाली सीट जीत के आनी चाहिए। सीट मांग ज्यादा दे दो और हार के आ जाओ तो उसका क्या करेंगे हम? तो इसलिए मेरा मानना यह है कि बीजेपी छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो उस संदर्भ में ना जाके इस संदर्भ में जाएगी कि नंबर एनडीए के कैसे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें बीच में आपका कमेंट भी चाहूंगा, विनोद अग्निहोत्री। देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि एनडीए में सबसे बड़ा दल, बाय फार द बिगेस्ट, या एनडीए दरअसल बीजेपी है। बाकी तो वो सपोर्ट कास्ट है, इक्का दुक्का सीट, एनसीपी और शिवसेना को छोड़ दो, 1 2 4 सीट वाले बिल्कुल सारे लोग हैं। पर जब हम गणित फैलाते हैं तो बिहार की 40 सीटें और 48 सीटें महाराष्ट्र की, 88 सीटें हो जाती हैं। और यूपी में भी 20 सीटों पर तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है। ये 100 से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। ऐसे राज्य जो दरअसल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, वो तय करेंगे सरकार किसकी बननी है। बिल्कुल। तो इंडिया पर हमने जो इतनी चर्चाएं आज तक की हैं, इंडिया दिक्कत में है, उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं हो सकता। अभी तो उनकी मान मनोबल की प्रक्रिया जारी है और नया नया रूठने का बहाना भी मिलता जा रहा है। लेकिन एनडीए में भी पिक्चर उतनी रोजी नहीं है अगर हम अंदर खाने थोड़ा तहकीकात करें तो। देखिए संदीप जी, पहले तो आपको बधाई इस बात के लिए कि कम से कम एनडीए के सीट शेयरिंग में जो समस्याएं हैं उन पर आपने एक कार्यक्रम रखा, वरना हम सब इंडिया पर ही पड़े रहते हैं। नीतीश कुमार कितनी लड़ रहे हैं, लालू यादव क्या लड़ेंगे, इनसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। रोज त्यागी जी से पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, यूपी में क्या होगा। अब जैसे देखिए, अभी ब्रजमोहन जी बिल्कुल असमंजस में थे। हालांकि एक बार अजीत दादा पवार दावा कर चुके हैं कुछ कि 17 सीटें के आसपास हम लड़ेंगे। एक बार एक बयान उन्होंने कहीं कहा था। लेकिन ब्रजमोहन जी तो कह रहे हैं हम तो सेवा के लिए आए हैं, सीटें मिले या न मिले तो ये भी एक बड़ी मजबूरी है उनकी, क्या बोल दें बेचारे। अब वाजपेयी जी हैं, अब जब रामविलास पासवान थे और पार्टी एकीकृत थी, यूनाइटेड थी, तब इनको 7 सीटें मिली थी 2014 में। अब जो है वो 5-6 मांग रहे हैं पशुपति और उतनी मांग रहे हैं चिराग पासवान। ताकत भी बटी हुई है, नेतृत्व भी बटा हुआ है, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी को भरोसा है कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लेंगे। अब इस आत्मविश्वास है, क्या कारण है? तो दिक्कतें तो हैं एनडीए में भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ होगा, बस खाली वहाँ और नहीं, बिहार जैसे राज्य और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दरअसल अगर मैं कहूं, पैन बिहार पार्टी नहीं है बीजेपी, ना पैन महाराष्ट्र पार्टी है, क्योंकि गठबंधन में रही इतने सालों तक। वो है, लेकिन बीजेपी पैन बिहार पार्टी बनना चाहती है और वो इस कोशिश में है कि एलाइज को जितनी कम सीटों पर समेट करके ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े। तो ये हनुमान ऐसे ही खामखा मने घूम रहे हैं। हनुमान ताकत देंगे, हाँ, जो इनका काम है ये तो ताकत देंगे। जैसे भाई चिराग पासवान ने ताकत दी और नीतीश कुमार को 42 पे ले आए जेडीयू में, अब बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई। तो ये तो इसलिए इनका भूमिका वही है। महाराष्ट्र पेच इसलिए फंसेगा ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि वहाँ बीजेपी उस तरह से पूरे महाराष्ट्र की पैन पार्टी नहीं है जैसा कि वो बनना चाहती है, क्योंकि शिवसेना का एक बड़ा आधार उसके साथ था। और शिवसेना जो 23 सीटें लड़ी थी वो अगर तो हमें एकनाथ शिंदे मांगते हैं, अब 23 में मान लीजिए कितना कम होंगे, 15 पे आएंगे, 16 पे आएंगे, तो सारा शेयर तो बीजेपी से ही जाएगा ना। तो अभी ये देखने वाली बात ये भी होगी कि 40 दलों का तथाकथित एनडीए गठबंधन कितनी पार्टियों का रह जाता है सीट बंटवारा जब होता है। नहीं देखिए, जो उनके साथ हैं वो तो रहेंगे। हम ये सोचें कि अजीत पवार अलग हो जाएंगे अगर सीटें मनमाफिक नहीं मिली, या वाजपेयी जी चिराग पासवान की पार्टी अलग हो जाएगी, रहेंगे साथ, क्योंकि वहां मजबूरी है। मोदी या संजय निषाद
देखिए मोदी नाम के जो जहाज है ना हाँ। उस पे सब रहेंगे, क्योंकि वरना इनके अपने डूबने खतरा हो जाएगा। हाँ। तो जो नरेंद्र मोदी जी के नाम का जो जहाज चल रहा है लोकप्रियता का, उनकी जो पॉपुलैरिटी है जिसके आधार पर बीजेपी जीत रही है, उसका लाभ ये भी लेना चाहेंगे। तो उतरेंगे तो नहीं जहाज से, लेकिन ये जरूर है कि उसकी जो ये खटास आपने आएगी। अच्छी बात कही, जहाज से नहीं उतरेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।